करवाने के बाद ट्रेलर का भी मैंने वेट करवा लिया है। टोटल अगर ग्रोस वेट देखा जाए तो 79,500, मतलब टोटल यूएसए में लिमिट है 80,000 की, उससे 500 पाउंड कम है, ओके है। और वैसे स्टीयर एक्सल पे, मतलब फ्रंट एक्सल पे 11,600 है, और ट्रक के ड्राइव एक्सल मतलब पिछले एक्सल पे है 33,800, और ट्रेलर पे है 33,900। लिमिट है 34,000 तक की, मतलब लिमिट से पूरा पूरा ही वेट है, क्योंकि वेट करवाना मैंडेटरी था। वैसे भी पूरा वेट था, और आज मंडे है तो फॉर श्योर चांसेस है कि स्केलें खुली मिलेगी। पहली स्केल तो मुझे अभी मिलने वाली है 15 किलोमीटर पे, वो पता नहीं खुली होगी कि बंद होगी, बट लगभग 215 किलोमीटर बाद एक और स्केल है कंटकी की, वो खुली ही मिलेगी। वीकडेज में तो 100% खुली मिलती है। और यहाँ से डेट्रॉइट है मेरे को 870 किलोमीटर, और मेरे पास अभी ड्राइव टाइम बचा है 9 घंटे और 5 मिनट। आराम से निकल सकता है अगर ट्रैफिक ना मिले तो, बाकी डिपेंड करता है सिनसिनाटी और डेटन में कितना ट्रैफिक मिलता है। अगर 10-1 मिनट का ट्रैफिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है तो देखते हैं। और अब हिली एरिया भी मिलेगा तो स्पीड भी खूब टूटेगी। जैसे जैसे सूरज निकला है गर्मी बढ़ती गई है। 22 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है अब राइट नाउ। तो देखते हैं क्या टाइम डेट्रॉइट पहुंचते हैं। अभी तो 12 बजे हैं, लगभग उम्मीद है कि 10 बजे तक या 10:15 तक मैं डेट्रॉइट पहुंच जाऊंगा, बिकॉज मेरे को अभी आधे घंटे की ब्रेक भी लेनी है एक। फिर डेट्रॉइट, और नेक्स्ट ट्रिप शायद तक मेरी इंडियाना की होगी इसके बाद, बाकी शाम तक कंफर्म हो जाएगा। अभी फाइनल डिस्पैच आई नहीं है, तो चलो निकलते हैं डेट्रॉइट की तरफ। अभी इंटरस्टेट 75 पे हूँ और मैंने नॉक्सविल क्रॉस कर लिया। तो ये वैसे तो 2 लेन हाईवे है, मतलब मोस्टली सिटीज़ को छोड़ के, बट अब यहाँ पे स्पेशल 3rd लेन है, वो भी स्पेशल ट्रक्स के लिए, क्योंकि इतना स्लोप है ये, ऑलमोस्ट 4 डिग्री का स्लोप है, तो इसके कारण 3rd लेन भी है, वो सिर्फ ट्रक्स के लिए है। भी स्लोअर ट्रैफिक कीप राइट, और जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट लेन है उसमें ट्रक्स नहीं जा सकते। वैसे रूल ही है ये कनाडा और यूएसए में भी, ट्रक लेफ्ट लेन में नहीं जाएंगे भी। अगर 3 लेन है, हाँ अगर 2 लेन है तो आप लेफ्ट लेन को सिर्फ ओवरटेक के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर 3 लेन है तो आप 3rd लेन में, मतलब लेफ्ट मोस्ट लेन में नहीं जा सकते, ये रूल है। और अब इतनी मतलब स्लोप है, इतनी चढ़ाई है ऊपर भी, मेरी स्पीड टूट के रह गई है सिर्फ 70, 65, 70, बस यही चल रही है। और ये है लगभग 3-4 माइल है, कह सकते हैं 5-6 किलोमीटर कह सकते हैं इसको, 4.5 से 5.5-6 किलोमीटर। और ये लगभग 200-250 किलोमीटर तो ऐसा ही एरिया रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा और ओहायो में प्लेन आ ही जाएगा। तो अभी मैं हूँ इंटरस्टेट 75 साउथ नॉर्थ पे, और तो मैंने रास्ते में देखा कि मेरे लेफ़्ट साइड में आग लग रखी है। तो देखते हैं, शायद तक ये ट्रक में आग लगी है पास में जाके। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेलर में आग लगी है, जैसे पराली की गांठें भर रखी है और उसमें आग लग चुकी है। और उन्होंने जो पिक्के के पीछे ये मतलब था ज्वाइन किया हुआ, पिक्का तो अलग कर लिया, और फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। देखो बाकी कितना टाइम लगता है, वैसे 2-3 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे।
और पीछे ट्रैफिक जाम भी खूब हो चुका है। अब इनको भी अब आगे मतलब भी पता नहीं था, ये अब फंस चुके हैं। अब ना तो ये कहीं एग्ज़िट लेके जा सकते हैं, अब इनको वेट ही करना पड़ेगा 2 घंटे 3 घंटे जितना लगेगा। और शायद तक आग लगी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, भी फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। बाकी देखते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज हो चुकी है 10 मार्च और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं हूँ डेट्रॉइट। अभी कल मैं डेट्रॉइट पहुँच गया था शाम को, और अब निकलूँगा मैं डेट्रॉइट से कनाडा की तरफ। सार्निया बॉर्डर लेना है आज भी, ब्लू वाटर ब्रिज से क्रॉस करना है, और 4 घंटे का रास्ता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। उम्मीद है 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बाकी देखो ट्रैफिक पे, बॉर्डर ट्रैफिक पे और GTA एरिया का कितना ट्रैफिक मिलता है 401 पे। उसके बाद ये ट्रेलर ड्रॉप करके नेक्स्ट हुकअप करना है और फिर जाना है इंडियाना की तरफ, जो कि कल अनलोड करवाना है। मतलब आज की बुक में तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। बाकी देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, कितना कवर कर पाते हैं। मिलते हैं फिर। लो जी, यार्ड पहुंच के ट्रेलर कर लिया हुक, वो कर दिया ड्रॉप। अब नेक्स्ट ट्रेलर ये लेके जाना है इंडियाना। और अभी मेरे पास USA के हिसाब से ड्राइव टाइम पड़ा है 6 घंटे 45 मिनट। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और बॉर्डर पे मैं जब सुबह आया था तब तो रश नहीं था, धूप भी अच्छी निकल रही है। देखो रश होगा या नहीं। बाकी डिलीवरी है कल सुबह ट्रेलर की, देखते हैं कहाँ तक बुक पहुँचती है। फाइनली मैं पहुँच गया सारनिया बॉर्डर पे, और मेरे को यहाँ पे 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है लाइन में लगे हुए। अभी तक मैं टोल तक नहीं पहुँच पाया हूँ, टोल से आगे ब्रिज भी पड़ा है। बस धीरे धीरे ट्रैफिक मूव कर रहा है। 7 लेन खुली है आज इमिग्रेशन की, फिर भी इतना ट्रैफिक, ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर का ट्रैफिक है। अब देखते हैं कितनी देर और लगती है। मैंने टारगेट बनाया है यहाँ से 350 किलोमीटर और आगे जाने का। हाँ, मेरे पास ड्राइव टाइम पड़ा है 4.5 घंटे अभी तक तो। बट वही है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। जितनी जल्दी पहुँचूँ उतना ही बढ़िया है, क्योंकि मेरे को तो ना तो ये टाइम पेड होता है और ना कुछ और, मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो कोई ना, देखते हैं क्या बनता है, कब तक होता है बॉर्डर क्रॉस। 4:18 हो गए हैं और पूरा 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ वेट करते हुए। और अभी तक टोल से पीछे हूँ मैं कम से कम 100 मीटर। क्रॉस हो जाए तो बढ़िया चीज़ है। चलो देखते हैं क्या बनता है। अभी मैं हूँ इंटरस्टेट 94 पे, और मैंने ऑलमोस्ट बॉर्डर क्रॉस कर लिया था 5:10 पे। तो लगभग यही कोई 1 घंटा 50 मिनट वेस्ट करने के बाद, चलो ठीक है, क्रॉस हो गया था। बट आज ये टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज है। मतलब भी 3-4 घंटे में 10 डिग्री टेम्परेचर का चेंज आ चुका है। आज दोपहर को टेम्परेचर था 18 डिग्री, और 5 बजे जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया तब 7 डिग्री था, और अब हो रखे है 6:40, और अब टेम्परेचर हो रखा है 5 डिग्री, 2 डिग्री और नीचे गिर चुका है। मतलब टेम्परेचर का भी पता नहीं है, बढ़ रहा है घट रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। या तो पूरी गर्मी आ जाए या ठंड रहे एक बार। अब बंदे को खुद को नहीं समझ आ रहा जैकेट पहनूं या ना। वैसे मेरा टोटल डिस्टेंस रहा है सिर्फ 290 किलोमीटर, और मेरा टारगेट आज 200 किलोमीटर कवर करने का। बाकी सुबह कवर करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना ड्राइव टाइम भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा रूरल एरिया कवर करना है मैंने, वो सुबह उठ के कवर करूँगा। और 200 किलोमीटर पे है ट्रैवल स्टॉप लव का है, तो सुबह शावर वगैरह लेके फिर ही निकलूँगा। पिकअप भी ऑलरेडी आ चुकी है पहले ही मेरे को। डिलीवरी लोकेशन से यही कोई 1 घंटा 25 मिनट दूर है।
सो कल सेम डे यार्ड चला जाऊंगा मैं। उसके बाद देखते हैं कहाँ की ट्रिप होती है। इस बार छोटी छोटी ट्रिप हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम। मैसअप हो गया सारा वीक, बट नॉट बैड। चलो मिलते हैं बाद में। मैं पहुंच गया हूँ इंडियाना मिल फॉर डिलीवरी लोकेशन पे, और इनके यहाँ ये है 2 डिलीवरी डॉग्स, और बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, बाकी मतलब अब बंद हो चुकी है। और ये छोटे से गांव में डिलीवरी है, तो लोकेशन वैसे अच्छी है और रिसीवर भी बढ़िया है। जैसे मैं पहुंचा और पहुंचते ही इन्होंने मेरे से पेपर ले लिए, तो बोलते कि बस डॉक पे लगा दें, हम अनलोडिंग शुरू कर देंगे। मैं ठीक है। और बाकी वैसे इनके मतलब 2 बिल्डिंग है, एक तो यहाँ पे मैंने ये ट्रक लगा रखा है डॉक पे, और एक जो है वो इधर लेफ़्ट साइड में है। ये जो लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रही है वो इनकी बिल्डिंग है। बाकी रिसीविंग एरिया इनका इधर ही है। और बाकी वैसे छोटा सा गांव है, तो देखने में भी बहुत मतलब अच्छा है, और इतना ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है। मतलब व्यू बहुत अच्छा था इस गांव का। बाकी रिसीवर भी बढ़िया है मतलब बोल चाल से। तो चलो करवा के अनलोड और निकलते हैं पिकअप की तरफ। सो फाइनली ट्रेलर हो गया अनलोड, और अभी 9:15 हुए हैं, 1 घंटा लगा है। बाकी बारिश खूब तेज पड़ रही है, और लगभग 100 किलोमीटर जाना है मैंने पिकअप के लिए, और ये सारा लोकल हाईवे जाएगा। और सारा गांवों के बीच से ये लिंक रोड है, मतलब भी सिंगल लेन। और बाकी मौसम खूब अच्छा हो रखा है, ठंड भी नहीं है, टेम्परेचर है 15-16 डिग्री, और व्यू भी खूब अच्छा हो रखा है। मतलब आसपास खाली खेत, और ये बारिश का मौसम सुबह सुबह का बहुत शानदार हो रखा है। बाकी देखते हैं, जाते हैं पिकअप पे, कितना टाइम लगता है, फिर वापसी कनाडा। और आज शाम तक उम्मीद है मैं यार्ड पहुंच जाऊंगा, लगभग 9-10 बजे तक। बाकी देखो मौके पे देखते हैं क्या होता है। ये पिकअप थी मेरी इधर जीएमसी के प्लांट से। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा इन्होंने 15 मिनट में लोड कर दिया, रिकॉर्डिंग का भी टाइम नहीं मिला। मैंने जस्ट अपने ट्रेलर के डोर ओपन किए, एक्सेल स्लाइड किए, बैक लगा के मैं अंदर गया, तो 5 मिनट बाद मेरे को बोले कि यू हैव बीन लोडेड। मैं ओके ठीक है। फिर मैंने पेपर वर्क वगैरह का पूछा, मैं आपने भी साइन वगैरह करने ही है, सारे मेरे को सिक्योरिटी से मिलेगा। कहते नहीं सारा बाहर सिक्योरिटी से मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, मतलब रिकॉर्डिंग का भी, बट बढ़िया चीज़ थी। और बहुत रेयर चांस होता है कि आपको 15 मिनट में लोड कर देते हैं। चलो बढ़िया, अब निकलते हैं बॉर्डर की तरफ, देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है, क्या होता है। अब हम आ गए हम डेट्रॉइट, और ये डेट्रॉइट के डाउनटाउन का ट्रैफिक। वैसे बहुत ट्रैफिक होता है, मतलब कुछ लोग तो अवॉइड करने के लिए इंटरस्टेट 69 लेके सीधा बॉर्डर की तरफ जाते हैं, जो कि आधा घंटा फालतू लगता है। बट मैं इधर से ही जाता हूँ, क्योंकि अगर 5-10 मिनट का ट्रैफिक है तो इट्स ओके। और वैसे भी टाइम कम नहीं है। मेरी नेक्स्ट स्पाइक भी आ चुकी है। नेक्स्ट इधर ओहायो के अंदर वो भी बुक करना है। और समथिंग वैसे ही ऑलरेडी रात पड़ जानी होती हैं। अभी हो रखे हैं सुबह के 9:15, और मैं सारनिया हूँ अभी। और जो मैंने आज की ड्राइविंग है सारनिया से स्टार्ट की है, और मैंने जाना है लंदन ओहायो। 435 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब 15 मिनट पहले मैंने स्टार्ट किया ड्राइविंग। और बॉर्डर पे इतना रश नहीं है, बाकी देखते हैं ब्रिज पे कितना है। ब्रिज पे लग तो नहीं रहा है, टोल तक तो खाली है बिल्कुल।
कनाडा एंट्री साइड भी इतना ट्रैफिक नहीं है, खाली है आज तो दोनों साइड ही। बाकी उम्मीद है आज शाम को मैं वापस आ जाऊंगा सेम डे। देखते हैं अगर कोई रश मिलता है या नहीं। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो ऐप तो बता रहा था अभी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, और इमिग्रेशन के भी 7 से 8 बूथ ओपन थे। बाकी देखते हैं जाके कितनी लेन्स ओपन होती है। ऐसे स्मूथली ओपन हो ना फिर कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब ट्रैफिक लगा हो, मतलब सारी प्लानिंग धरी धरा ही रह जाती है फिर। और हम एंटर कर रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, द प्योर मिशिगन। अब यहाँ से डेट्रॉइट, डेट्रॉइट से टोलीडो, और टोलीडो से फिर लंदन ओहायो। खाली है। 1 से 7 बूथ खुले हैं शायद तक, पता नहीं 1 से 8 हैं, 1 से 7 खूब है, आराम से क्रॉस हो जाएगा। चलो करते हैं इमिग्रेशन क्लियर, फिर मिलते हैं आगे। सो फाइनली मैं 3 बजे यहाँ पे पहुँच गया, मतलब 2:30 बजे पहुँच गया था, और अभी 2:15 हो रहे हैं। तो ट्रेलर भी मेरा अनलोड हो चुका है। अब बस यहाँ से निकलना है पिकअप की तरफ। ये बिल्कुल मतलब छोटा सा शहर था, विजिट इसको अपने मतलब विलेज कह सकते हैं। अब यहाँ से 150 किलोमीटर रास्ते में ही पिकअप है, और बाकी आज देखते हैं बॉर्डर क्रॉस हो पाता है या नहीं, और देखते हैं आज यार्ड पहुँचा जाएगा या नहीं। एट ए टाइम ही पता चलेगा ट्रैफिक कितना मिलता है क्या है, क्योंकि पूरा पूरा उतनी डिस्टेंस है। और मेरे पास यूएसए के अकॉर्डिंग अभी ड्राइव बची है 5 घंटे 35 मिनट, और अगर कनाडा की इंक्लूड करें तो 7 घंटे 35 मिनट। देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है, कितना टाइम लगता है। वरना हो सकता है अभी अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो उसके चक्कर में फिर मेरे को आज रास्ते में स्लीप पानी पड़ेगी फिर। चलो देखते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और बॉर्डर है यहाँ से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पे। देखते हैं बॉर्डर पे पहुँचते हैं या नहीं। चलो मिलते हैं फिर पिकअप लोकेशन पे। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, और ये रास्ते में ही थी। और ट्रेलर लगा डॉक पे, ये कर रहे हैं लोड। अभी तक ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया वेट करते हुए, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, देखते हैं। आई थिंक फाइनल स्किड्स रह गई है बस, और वेट का भी पता नहीं है कितना वेट होगा, और ना मेरे पास इतनी लॉग बुक बची है। देखते हैं यार्ड पहुंचा जाएगा या कनाडा एंटर हो पाऊंगा या नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। यहाँ से करवा के लोड में निकलता हूँ। बाकी ठीक है, मतलब डॉक काफ़ी ओपन एरिया में है, और बाकी वॉशरूम वगैरह भी इनके बढ़िया, स्टाफ भी ठीक है।
बस ओवरनाइट पार्किंग नहीं है इनकी। वैसे है ये पेपर मिल इनके, मतलब पिछली साइड रिसाइकलिंग प्लांट भी है जहाँ पे वेस्ट पेपर आता है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये। तो अब करवा के लोडिंग निकलते हैं कनाडा की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाता है आज। गुड मॉर्निंग। आज के सुबह के 7:45 हो रखे हैं और आज है फ्राइडे 13 मार्च। कल क्या हुआ, कल मैंने लोड तो उठा लिया था बट पहले कस्टम नहीं क्लियर हुए। फिर जब कस्टम क्लियर हुए तो उसके बाद फिर बॉर्डर पे ट्रैफिक लग गया और मेरे पास इतना ड्राइव टाइम भी नहीं था कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर सकूं। मतलब था बट अगर ट्रैफिक ना होता तो फिर मैं लव के ट्रैवल स्टॉप पे आ गया जो बिल्कुल ही बॉर्डर के पास है। यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर है बॉर्डर। तो फिर मेरे को यहीं पे रुकना पड़ा कल रात को, वरना मैं कल रात को 12-1 बजे यार्ड पहुंच जाता। अब बस यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी भी बॉर्डर पे ट्रैफिक है, CBSA का सर्वर डाउन चल रहा है। अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है। वैसे यहाँ से यार्ड सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है अभी और 8 बज रहे हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो 10:30 में यार्ड पहुंचना चाहिए। बट पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो चलो मैं देखते हैं बॉर्डर पे जाके कितना ट्रैफिक है। अभी तो बॉर्डर शो कर रहा है आधे घंटे का, जो इनकी CBSA की ऐप है उस पर। बाकी जाके पता लगेगा कितना टाइम लगता है। चलो मिलते हैं फिर बॉर्डर पे। फाइनली आधे घंटे बाद टोल तो क्रॉस हुआ है और उसको फ्लरीज भी बोल सकते हैं या फिर मतलब बारिश हो रही है और टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट नेगेटिव के पास है। हवा भी आज खूब चल रही है। शायद तक आधा घंटा और लगेगा। अभी लगभग 9 बज जाएंगे क्लियर करने में यहाँ से। और ये 13 मार्च को भी अभी फिर से ये ठंड हो रखी है, पता नहीं गर्मी कब शुरू होगी। एक बार खूब गर्मी आ गई, फिर से अभी ये ठंड स्टार्ट हो गई, पता नहीं कितने दिन टिकेगी। और ये ब्लू वाटर ब्रिज कल रात से इतना बिजी चल रहा है। ये लग गई है ब्रेकें अभी। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी बॉर्डर क्रॉस करने में। ओंटारियो में एंटर होने के बाद वेदर हो गया खराब। हाई विंड वार्निंग तो चलो थी और यहाँ पे फ्लरीज भी गिरनी शुरू हो गई है, 0 डिग्रीज है और पता नहीं आगे क्या इशू हुआ है। और विजिबिलिटी भी बहुत कम है, स्पीड भी स्लो हो चुकी है।
देखते हैं अब यार्ड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वेदर ख़राब है तो टाइम वो भी लगेगा। चलते हैं धीरे धीरे फिर यार्ड की तरफ। जैसे ही लंदन क्रॉस किया उसके बाद ये स्नो की फ्लरीज भी बढ़ चुकी है और फ्लरीज बहुत ज़्यादा तेज़ गिर रही है। मतलब विजिबिलिटी नाम मात्र है, स्पीड भी बिल्कुल स्लो हो चुकी है। बस धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ मैं। और वैसे गूगल मैप मेरे को ऑलरेडी कह रहा है, मेरे को मतलब 1 घंटा डिले दिखा रहा है भी रास्ते में। 1 घंटा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम ना लगे। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और वैसे मतलब दूसरी साइड मल्टीपल व्हीकल का कोलिजन हो रखा है भी। 15-20 व्हीकल आपस में मतलब भिड़ रखे हैं ऑलरेडी। बहुत गंदा कोलिजन हो रखा है। अभी 12:20 हो चुके हैं और मैं यार्ड से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर हूँ। और अगर मैं मैप्स की मानूँ तो मैप मेरे को 1.5 घंटा बता रहा है। 25 किलोमीटर जो 15 मिनट का रास्ता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और स्नो इतनी स्पीड से गिर रही है, मतलब भी स्ट्रॉम के जैसे ही सेम। बस हवा नहीं चल रही, स्ट्रॉम में हवा होती है बट अब स्ट्रॉम जितनी स्नो गिर रही है। और अभी भी पता नहीं, ऑलमोस्ट मैं 11:30-12 बजे यार्ड पहुंच जाना था और अभी 12:15 बजे मैं 25 किलोमीटर अभी भी दूर हूँ और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। गूगल मैप तो कह रहा है 1 घंटा और 25 मिनट दिखा रहा है मेरे को। बाकी पीछे कोलिजन भी बहुत हो रखे हैं। दूसरी साइड तो हाईवे ही बंद है ऑलमोस्ट। चलो चलते हैं धीरे धीरे यार्ड की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फाइनली 3 बजे मैं पहुंच गया यार्ड और यहीं पे मैंने आज ट्रेलर ड्रॉप कर दिया यार्ड 1 में, क्योंकि वैसे भी मैं लेट हो रहा था और आगे ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए बस अब निकलना है यहाँ से घर की तरफ। और वीकेंड होता है यहीं पे। नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूँगा मैं सैटरडे मिडनाइट या संडे मॉर्निंग कह सकते हैं, 3-3:30 बजे। तो अब निकलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।